हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने यानी कल कैश बुक का वर्क कराया था और आपको बताया था कि कैश बुक 3 टाइप्स होती है। फर्स्ट सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसमें सिंगल कॉलम कैश के रूप में यानी रुपीज़ के रूप में बनाया जाता है। ये एक साइड डेबिट का, दूसरा क्रेडिट। दूसरा होता है डबल कॉलम कैश बुक, जिसे हम कैश एंड बैंक कॉलम कैश बुक के नाम से भी जानते हैं। तो उसमें रुपीज़ के 2 कॉलम्स बनते हैं, कैश और बैंक बोथ साइड। यानी अभी इस सिंगल कॉस्ट कैश बुक या सिंपल कैश बुक में हमारे टोटल कॉलम है 10। फर्स्ट 5 डेबिट, डेट, पर्टिकुलर, वी एंड एल एन, रुपीज़ डेबिट, सेम एज सेकेंड 5 क्रेडिट। डबल कॉलम कैश बुक बनाते हैं तो हमारे 12 कॉलम हो जाते हैं, यानी 2 कॉलम और बढ़ जाते हैं। क्यों? वो कैश और बैंक दोनों का रिलेशन रिसीप्ट ऑफ कैश एंड पेमेंट्स ऑफ कैश के लिए बनाई जाती है। तो इसमें आगे आपका क्वेश्चन नंबर 3, यानी हमने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, एक क्वेश्चन और नंबर 3 आपके सामने किया जाएगा। बेस हमारा वही है, रिसीप्ट जो हमने ऊपर बेस लिख रखा है, रिसीप्ट ऑल आर डेबिट या इनकमिंग ऑफ द कैश आर डेबिट, यानी जो कैश आएगा रिसीप्ट होगा वो हम डेबिट में लिखेंगे, और जो कैश हमारा गोज आउट होगा जिसे हम पेमेंट्स करेंगे वो क्रेडिट में। टोटल कैश रिलेटेड ये बुक्स है, ओरिजिनल एंट्री ऑफ द बुक्स यानी कैश बुक। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 आप अपना बुक ओपन करिए और क्वेश्चन नंबर 3 सामने रखिए, जिससे आपकी समझ में आ जाए। डेट है 2017 फरवरी 1, 2017 फरवरी 1 का वर्क है कल की तरीके से। बस हमें कैश रिलेशन ट्रांजेक्शन्स देखने हैं। अगर कैश हमें रिसीप्ट हो रहा है तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे बिग रीजन, और यदि वो पेमेंट्स होता है, कैश हमसे गोज आउट होता है, और सिंपल बुक्स है कैश बुक के रूप में 6 मार्क्स का इसका लॉन्ग क्वेश्चन आता है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, मिस्टर विपिन स्टार्टेड बिजनेस ₹2 lakhs। विपिन ने बिजनेस को स्टार्ट किया है, 2 लाख रुपए लगाए हैं अपने बिजनेस में। तो बिजनेस में यानी कैश रिसीप्ट होगा बाई कैपिटल। तो टू कैपिटल $2 lakhs। नेक्स्ट नंबर नंबर 3 फरवरी में है, ओपन बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हमने बैंक अकाउंट ओपन किया है, यानी अमाउंट डिपॉजिट करके बैंक अकाउंट्स को डिपॉजिट किया है, और अमाउंट डिपॉजिट किया है 75,000। जब कोई भी बैंक अकाउंट ओपन होगा या उसमें डिपॉजिट होगा तो कैश हमसे गोज आउट होगा, यानी हमें बैंक को पे करना होगा। मैं बैंक को पे किया 75,000 फॉर अकाउंट ओपन। अकाउंट ओपन करने के लिए बैंक को 75,000 डिपॉजिट किया, कैश गोज आउट होगा। परचेज बुक्स, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज बुक्स फॉर कैश, डेट है 5। परचेज करेंगे तो कैश हमें पे करना होगा। अमाउंट है 30,000।
अमाउंट है 30,000। नंबर फरवरी 7 में फिर से परचेज किया है 15,000 का। फर्स्ट परचेज किया फरवरी 5 को, सेकंड परचेज किया फरवरी 7 को। फर्स्ट हमने 30,000 का, सेकंड हमने 15,000 का फॉर कैश परचेज किया। कैश गोज आउट होगा और हम उसे क्रेडिट में लिखेंगे। कैश हम पे कर रहे हैं, जो भी कैश पे किया जाएगा विद रिलेशन रीजंस, किसके लिए पे किया है, परचेज के लिए, हमने उसको रिकॉर्ड किया। नेक्स्ट नंबर है परचेज फ्रॉम सूर्यकांत ₹40,000। हमने सूर्यकांत से परचेज किया है 40,000 रुपए का गुड्स। ये क्रेडिट परचेज है, ये इसमें कैश बुक में अपीयर नहीं होगा। ये आइटम्स या ये ट्रांजेक्शंस कैश बुक में आपका अपीयर नहीं होगा, क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, कैश रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट नंबर 12, आगे डेट है 12 में। सूर्यकांत को पे किया है ₹38,000 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड है 1200। हमने अभी आपको बोला था कि सूर्यकांत से हमने क्रेडिट परचेज किया था डेट नंबर फरवरी 10 में 40,000। आगे हम सूर्यकांत को पे कर रहे हैं इन फुल सेटलमेंट ₹38,800 एंड डिस्काउंट रिसीव 1200। तो हम लिखेंगे सूर्यकांत ₹38,800। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड वेजेस, तो ये भी हम इधर लिखेंगे क्रेडिट साइड में। पेड वेजेस ₹22,500। डेट 15 में पेड वेजेस। नंबर 16 में है पेड टू कैजुअल लेबर। कभी कभी जरूरत के लिए हमें लेबर की आवश्यकता पड़ी तो हमने कैजुअली लेबर रख ली और उसको पे किया, तो लेबर को पे किया। 1,500। उसके बाद नेक्स्ट डेट 20 में सोल्ड टू देवराज फॉर कैश। हमने देवराज को सोल्ड किया फॉर कैश 80,000 के लिए। $80,000 के लिए हमने सोल्ड किया देवराज को फॉर कैश। नंबर 25 है पेड फॉर इलेक्ट्रिक बिल।
इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक का बिल हमने पे किया, $12,000। विड्रू कैश फ्रॉम बैंक, हमने बैंक से विड्रू किया है, पर्सनल यूज या प्राइवेट यूज के लिए नहीं है। जैसे बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक में गोज आउट हो गया, मैंने बैंक को पे कर दिया, बैंक से निकाल लिया तो हमें रिसीव होगा और लिखेंगे टू बैंक, कितना अमाउंट निकाला है, $40,000, 40,000। Date 26। उसके बाद कैश सेल्स है 5,000, 27 में। तो 5,000 की कैश सेल्स है 27 में। लास्ट नंबर है पेड फॉर मिसलेनियस, नंबर 27। miscellaneous expenses, मिसलेनियस एक्सपेंसेस के लिए पे किया है ₹500। इस तरीके से हमारे टोटल ट्रांजैक्शंस जो थे क्वेश्चंस के वो कंप्लीट हुए, एक बार चेक किए लेते हैं। फर्स्ट हमने स्टार्ट किया बिजनेस, बैंक में अकाउंट्स ओपन किया, परचेज किया, फिर से परचेज किया, सूर्यकांत को पे किया, वेजेस, कैजुअल लेबर 75, 30, 15, 38,800, 22, 15। उसके बाद सेल, देवराज को सेल की, इलेक्ट्रिक बिल 12,000, विड्रू 40,000, सेल 5,000 और पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। टोटल हमने ट्रांजैक्शंस काउंट कर लिए, हमारी कोई मिसिंग नहीं है, किसी टाइप की कोई मिस्टेक नहीं है। एक बार हमने क्रॉस चेक किया था कि कोई डिफरेंस ना आ जाए। अब हमारे ये कैश बुक तैयार है, लेजर के तरीके से हम इसका बैलेंस निकालेंगे और आपको बता दें कैश बुक का बैलेंस ऑलवेज डेबिट शो करता है, तो इसलिए इसकी डेबिट साइड ऑलवेज मोर देन होगी क्रेडिट साइड से, यानी डेबिट साइड एक्सेस ऑफ डेबिट साइड ओवर क्रेडिट साइड, यानी डेबिट साइड हमेशा ज्यादा रहेगी। तो हम फरवरी का है 28 फरवरी को इसका बैलेंस निकाल लेंगे। तो पहले टोटल
3,25,000। बैलेंस आएगा हमारा 1,29,700। यही इसका आंसर होगा। इसके आंसर को भी एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, हमने टोटल भी चेक किया, टोटल हमारा राइट है। और कुल मिलाकर आपने देखा कि हमें जो भी पेमेंट किया गया था, जो हमसे कैश गोज आउट हुआ था, उसे हमने क्रेडिट में लिखा, और जो हमें कैश रिसीव हुआ था बिजनेस स्टार्टिंग के टाइम पर, सेल के टाइम पर, बैंक से हमने विड्रॉ किया उस टाइम पर, और फिर से सेल की। और यहाँ पर हमने फर्स्ट बैंक को डिपॉजिट किया, फिर 2 टाइम परचेज किया, सूर्यकांत को पे किया, वेजेस पे की, लेबर को पे किया, इलेक्ट्रिक के लिए पे किया, मिसलेनियस एक्सपेंसेस के लिए पे किया, और फिर डेबिट साइड का टोटल लगाकर हमने क्रेडिट साइड के टोटल को माइनस करके आपका बैलेंस निकाला सीडी के रूप में। जो आंसर है 129,700। ओके, आज का वर्क यहीं पर समाप्त करते हैं।